सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग भूगोल का कम से कम 200-300 प्रश्न आपको रिवीजन आज कराऊंगा और उसमें 4 टॉपिक आप याद रखिएगा। पहला टॉपिक है भूगोल का परिभाषा और जनक, दूसरा टॉपिक है पृथ्वी का उत्पत्ति और तीसरा पृथ्वी का आंतरिक संरचना और फिर अक्षांश और देशांतर। इन 4 टॉपिक से ऐसे ही टॉपिक का अलग अलग भी सृष्टि कोचिंग का बना हुआ है वीडियो, आप वहाँ भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिवीजन करना है, अगर पहले से आपको याद है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हम लोग करते हैं, जिसमें आता है भूगोल का परिभाषा और जनक। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन याद करिए छात्र। पहला क्वेश्चन है कि ज्योग्राफी शब्द किसने दिया? तो ज्योग्राफी शब्द एक विद्वान है, इरेटोस्थनीज ने दिया है, इरेटोस्थनीज ने। और इरेटोस्थनीज ने ही पहली बार जो है सो पृथ्वी की गोलाई का जानकारी दिया और इसी ने पहली बार अक्षांश और देशांतर का भी जानकारी दिया है। ज्योग्राफी शब्द 2 शब्द से बना है और वह शब्द है जियो और ग्राफी है। जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ वर्णन करना। तो परिभाषा हो गया कि जिसमें पृथ्वी का वर्णन या चित्रण होता है वही भूगोल है। अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला भूगोलवेत्ता कौन है? तो आंसर होता है थियोफ्रास्टस। अब आप भूगोल और उसके शाखाओं का जनक याद करिए छात्र। आपको कुछ नहीं करना है, इसको 1-2 बार सुनिए और 1-2 बार लिखिए। आपको कम से कम 200-300 प्रश्न जो है आपको याद हो जाएगा। तो भूगोल का जनक हिकेटियस, गणितीय भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज, मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल, आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और क्षेत्रीय भूगोल का जनक कार्ल रिटर। अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक करेंगे पृथ्वी का उत्पत्ति। पृथ्वी से जुड़ा हुआ पहले कम से कम 10-15 क्वेश्चन याद करिए छात्र। पहला है कि पृथ्वी का उत्पत्ति का जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया? तो यूनान का एक विद्वान है कास्ते द बफन। कब दिया? 1749 ईस्वी में जो है दिया है। पृथ्वी का आयु है 4.6 अरब वर्ष और आयु का गणना यूरेनियम डेटिंग पद्धति से किया जाता है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर है। तो विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में अंतर भी आता है और वह अंतर है 43 किलोमीटर है। पृथ्वी का द्रव्यमान भी आता रहता है 6 गुने 10⁻24 किलोग्राम। पृथ्वी का त्रिज्या 6,371 किलोमीटर। पृथ्वी का घनत्व 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पृथ्वी के उत्पत्ति से जुड़ा हुआ 4 सिद्धांत और उस सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति का नाम आपको याद करना है। तो उसमें पहला जो है आता है गैसीय या वायवीय सिद्धांत और यह जो दिया है इमैनुअल कांट ने। फिर है गणितीय सिद्धांत जो है वह जो है जिसको हम लोग नेबुला या निहारिका सिद्धांत कहते हैं, लाप्लास। फिर है ज्वारीय सिद्धांत, जिन्स और जैफरिज और बिग बैग सिद्धांत, वगोनर और लेमेटरे। यह दूसरा टॉपिक हो गया। सब 1 लाइनर क्वेश्चन है जो आपको अगर पढ़े हुए हैं तो आपको याद करने में काफ़ी सुविधा होगा। अगला टॉपिक पर हम लोग आते हैं छात्र और वह है पृथ्वी का आंतरिक संरचना। पहला याद करिए पृथ्वी का आंतरिक संरचना का जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया? स्वेस ने दिया। फिर है कि आंतरिक संरचना का जो विभाजन है वह किस आधार पर है?
तो वह जो है चट्टानों के घनत्व के आधार पर विभाजन किया गया है। पृथ्वी के नीचे जब 32 मीटर हम लोग जाते हैं तो तापमान में जो है सो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कमी हो जाता है। फिर आपको याद रखना है कि पृथ्वी के नीचे जाने पर तापमान क्यों बढ़ता है, तो उसका जो है कारण है चट्टानों का दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों की अधिकता है। फिर आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 2 याद रखना है, एक सियाल, सीमा और नीफे। सियाल सबसे ऊपरी परत है जिसका निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। दूसरा है सीमा, इसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ। आता है क्वेश्चन कि ज्वालामुखी में निकलने वाला मैग्मा कहाँ से निकलता है, तो आंसर होता है सीमा से। ज्वालामुखी के लिए आप जानते ही हैं, ज्वालामुखी को पृथ्वी का सेफ्टी वाल्व कहते हैं और पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग जो है उसको नीफे कहते हैं और यह नीफे जो है निकेल और लोहा से बना है। लोहा के अधिकता के कारण ही पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है। पृथ्वी का आंतरिक संरचना में एक और संरचना याद रखना है जिसमें भूप्रपर्टी, मेंटल और क्रोड है। सबसे ऊपरी परत भूप्रपर्टी, उसके बाद मेंटल और फिर उसके बाद क्रोड है। भूप्रपर्टी ठोस अवस्था में है, फिर मेंटल अर्ध ठोस अवस्था में। क्रोड को 2 भाग में बांटा गया, बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड द्रव अवस्था में है और आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। अब इन तीनों का आयतन आप याद कर लीजिए। भूप्रपर्टी का आयतन 0.5%, मेंटल का आयतन 83% और क्रोड का आयतन 16% है। मतलब सबसे ज़्यादा आयतन किसका हो गया छात्र? सबसे ज़्यादा आयतन मेंटल का है। फिर इन तीनों का एकक उपनाम भी याद कर लीजिए। भूप्रपर्टी को जो है लिथोस्फीयर कहते हैं, भूप्रपर्टी को लिथोस्फीयर और मेंटल को पायरोस्फीयर या व्हाइट ऑफ द अर्थ, पायरोमीटर या व्हाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं और क्रोड को बैरियस्फीयर भी कहा जाता है। भूप्रपर्टी और मेंटल के मध्य में एक परत है जिसको मोहो असंबद्धता कहते हैं और मेंटल और क्रोड के बीच में एक पतला परत है उसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। मेंटल का गहराई भी आपको याद कर लेना है, 2900 किलोमीटर है और क्रोड का गहराई 3400 किलोमीटर है। भूप्रपर्टी में सबसे अधिक ऑक्सीजन है 46.6%, सिलिका 27.7% और एल्युमिनियम 8% है। अब आपको अभी तक 3 टॉपिक से जुड़ा प्रश्न का चर्चा हुआ है छात्र। सबसे पहले हम लोग परिभाषा जनक किए, फिर पृथ्वी का उत्पत्ति से जुड़ा सिद्धांत किए, फिर उसके बाद पृथ्वी का आंतरिक संरचना से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न जो बराबर आता रहता है। इसके बाद आपको याद करना है अगला टॉपिक अक्षांश और देशांतर। पहले आप अक्षांश याद कर लीजिए कि अक्षांश का दिशा पूर्व से पश्चिम होता है, यह काल्पनिक रेखा है। कुल अक्षांश रेखाओं का संख्या 180 है। 2 अक्षांश रेखा के बीच का दूरी 111 किलोमीटर है और अक्षांश रेखा से तापमान का जानकारी मिलता है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन का भी जानकारी मिलता है। अब आपको याद रखना है कि भारत जो है किन अक्षांश रेखाओं के मध्य में है। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 अक्षांश के मध्य है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। उसी तरह से फिर आपको याद रखना है
कि अक्षांश रेखा महत्वपूर्ण जो है सो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं और इस रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो है। इस रेखा पर सालों भर दिन और रात का अवधि 12-12 घंटा होता है और यहाँ प्रतिदिन 12 बजे के बाद संवहनीय वर्षा होता है। अगला 23.5 डिग्री उत्तर को कर्क रेखा कहते हैं और यह भारत के 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरता है। इस रेखा को 2 बार काटने वाला नदी माही है और 1 बार काटने वाला नदी सोन, केन, बेतवा और चंबल है। 23.5 डिग्री दक्षिण में खींचा गया एक रेखा है मकर रेखा और मकर रेखा कहाँ से गुजरता है? ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरता है और मकर रेखा को 2 बार काटने वाला नदी जो है लिम्पोपो है। आता है क्वेश्चन कि अक्षांश रेखा से तापमान का जानकारी, तो पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान कहाँ रहता है? तो सबसे अधिक तापमान जो है विषुवत रेखा पर, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी जाती है और सबसे कम तापमान उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर, जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी होती है। उत्तरी ध्रुव का खोज रॉबर्ट पियरी ने किया और दक्षिणी ध्रुव का खोज एमंड सेन ने किया है। अब आप देशांतर रेखा से जुड़ा याद कर लीजिए छात्र कि देशांतर रेखा का दिशा क्या होता है? तो उत्तर से दक्षिण होता है। कुल देशांतर रेखा का संख्या 360 है। 2 देशांतर रेखा के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर है। और देशांतर रेखा से पता क्या चलता है? देशांतर रेखा से पता चलता है समय और स्थान का जानकारी मिलता है। जिस तरह से अक्षांश के बारे में बताया कि भारत किस अक्षांश के बीच में स्थित है, उसी तरह से आपको याद करना है कि देशांतर रेखा कौन है जो भारत को घेर कर रखता है। तो 68 डिग्री से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर रेखा के मध्य में जो है भारत स्थित है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा, प्रधान यामियोत्तर रेखा या GMT कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं और यह रेखा स्थल को कहीं भी स्पर्श नहीं करता है। यह रेखा प्रशांत महासागर से गुजरता है। फिर प्रत्येक देश के मध्य से जो देशांतर रेखा गुजरता है उसको स्थानीय मानक समय रेखा कहते हैं और भारत में यह रेखा स्थानीय मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है और यह रेखा है 82.5 डिग्री का है। आपको यह भी याद रखना है कि जिस देश का क्षेत्रफल अधिक होता है वहाँ पर स्थानीय मानक समय रेखा का संख्या 1 से अधिक होता है। तो सबसे अधिक संख्या जो है रूस में है जहाँ पर इसका संख्या 11 है। फिर आपको यह समझना है कि ग्रीनविच रेखा और भारत में जो स्थानीय मानक समय रेखा है, ग्रीनविच रेखा को GMT और भारत में जो स्थानीय मानक समय रेखा IST, इसके बीच में समय का अंतर 5.5 घंटा का होता है। ग्रीनविच रेखा से जब हम लोग पूरब जाते हैं तो समय बढ़ता है और जब पश्चिम जाते हैं तो समय घटता है। आपने देखा छात्र कि ज्योग्राफी का कम से कम 200-300 प्रश्न जो 1 लाइनर है काफ़ी आपके लिए लाभदायक होने वाला है। आप इसे 1-2 बार सुनिए, 1-2 बार लिखिए, जरूर आपको लाभ होगा। अगर आपको यह तरीका, यह जानकारी लाभप्रद लगता है तो हम आपसे ज़रूर आग्रह करेंगे कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें
आप हमारे चैनल पर नया आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपके पास यह वीडियो जो है पहुंच सके। धन्यवाद।